Good morning, everyone. Very good morning to all of you. You have ended this session. आ रहा है लिखा हुआ. मैं करूं? हाँ ठीक. Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो आपका होने वाला है नंबर बेस्ड रीजनिंग के ऊपर. और जितना हमने लास्ट इसके अंदर देखा था, स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं अगर आपको स्क्वायर निकालना पड़ता है, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपने सीखा. ठीक है. स्क्वायर के बाद में कुछ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन और वैदिक मल्टीप्लीकेशन की हमने यहाँ पर बात करी थी, जो आपके रीजनिंग में भी उतने ही काम में आते हैं जितने आप लोगों के मैथ्स के अंदर काम में आते हैं. नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर आपको जितने भी नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. उन सबको आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास में आ जाता है वो आ जाता है क्यूब. क्यूब वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से हमेशा पूछे गए हैं. ठीक है. क्यूब के ऊपर आप लोगों से नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, आपके पास सीरीज हो जाए, मिसिंग नंबर हो जाए, या आपके पास में जो है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो जाए, सभी जगह आपको क्यूब देखने को मिलता है. अब इसमें जो एकदम बेसिक है, जो आपको याद करना ही करना है, ठीक है, क्यूब का जो हमारे पास एकदम बेसिक है वो ये कि आप लोगों को सबसे अच्छी स्पीड के लिए, अगर आप चाहते हो आज के कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप बेस्ट लेवल पे तैयार है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है क्यूब जो है वो आपको याद करना है. वो भी कितने, जो आपको इस पेज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आप से लेकर के और 30 तक के क्यूब जो है वो याद करना है. इनमें से प्रत्येक क्यूब के ऊपर आप लोगों से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, बल्कि 1 से और 20 तक के क्यूब तो ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको, आप लोगों से अलग अलग एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है. और धीरे धीरे 30 तक एक्सपांड करते हुए सारे के सारे नंबर कभी ना कभी एग्जाम में आ चुके हैं. एक बेसिक तौर पे आपको ये क्यूब याद होने चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक का क्यूब हमारे पास में एक होता है. एक की तो कोई भी पावर हमारे पास में है 1⁻n, ये हमारे पास 1 ही होगा. ठीक है. अब भले एक की पावर 1 हो, एक का वर्ग हो, एक का घन हो, एक की घात 4 हो, एक की घात 5 हो, या एक की घात n हो, इन सभी का मान 1 आपके पास में होता है. 2 का घन हमारे पास 8 है, 3 का घन हमारे पास 27 है, 4 का घन 64 है, 5 का घन 125 है, 6 का घन 216 है, 7 का घन 343 है, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 हमारे पास में है. 11 क्यूब 1331 हमारे पास में हो जाता है. 12 का घन 1728 है, 13 का घन 2197 है, 14 का घन 2744 है, 15 का घन 3375 आपके पास में है, 16 का घन 4096 आपके पास में आ जाता है. ठीक है. और पावर रूल से देखो, आप इनको याद करते हो, ये और भी जगह आपके पास में यहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है. ये 4 की घात हमारे पास में 6 भी होता है यहाँ पे, और ये हमारे पास में देखो 64 जो है उसके वर्ग के रूप में भी इसको लिख सकते हो.
64 का वर्ग 4 की घात 6 या 16 की घात 3, ये तीनों के तीनों 4096 हमारे पास में होते हैं। पावर रूल से आप इनको इक्वेट भी कर सकते हो। 17 का घन 4913, 18 का घन 5832 आपके पास में है, 19 का घन 6859 आपके पास में है, और 20 का घन 8000 आपके पास में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 21 का घन है आपके पास में 9261, 22 का घन है आपके पास 10748, 23 का घन है 12167। ये सारे नंबर्स एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको इन्हें याद ही करना है। बेस्ट अपना अगर आप एग्जाम में देना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो स्पीड निकले जो आज के कंपटीशन में आपको बेस्ट और बेहतरीन लेवल पे तैयार करे, मिनिमल टाइम में आपके आंसर्स आए, तो आपको ये क्यूब याद करना है। 24 का घन हमारे पास में हो जाता है 13824, 25 का घन है आपके पास में 15625 यहाँ पे हो जाएगा 15725, 26 का घन है 17576, 27 का घन 19683, 28 का घन 21952, 29 का घन हमारे पास 24389 और 30 का घन 27000 आपके पास में हो जाता है। ठीक है, अभी रिसेंट एग्जाम के अंदर ये वाले जो घन है ये आप लोगों के पूछे गए हैं। पीछे का कारण एग्जामिनर को भी पता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट 14, 15 या फिर यहां तक तो याद करके रखता है। जहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है वो ये पार्ट कि इनसे आगे के जो क्यूब हैं वो याद नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्यूब संख्याएं हैं, सीधे सीधे तो आपको याद होनी चाहिए। अब आपको ये इस लेवल पे याद हो कि कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 9750, तो आपको एक चीज दिखे इस सवाल के अंदर कि ये 21 के घन से तो बड़ा है और 22 के घन से छोटा है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाओ कि अगर क्यूब का तर्क इसके अंदर है तो हम लोग लिख सकते हैं 21 के घन से कितना ज्यादा है या 22 के घन से कितना छोटा है। प्रत्येक संख्या जो हमारे पास में है उसको रिलेट कर सकते। प्रत्येक संख्या किसी न किसी संख्या के स्क्वायर या क्यूब से बड़ी होगी और किसी दूसरी संख्या के स्क्वायर या क्यूब से छोटी होगी, और इन तर्कों के आधार पे कि वो किस संख्या के वर्ग से बड़ी है, किस संख्या के वर्ग से छोटी है, किस संख्या के घन से बड़ी है, किस संख्या के घन से छोटी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। यानी कि ये आपके नंबर विजन का पार्ट है। नंबर विजन का पार्ट है कि आप संख्याओं को रिलेट कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक संख्या है 732। अब ये संख्या दिखते ही आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब को लेकर के क्या क्या आना चाहिए। तो यहां आपको दिखना चाहिए कि सर ये हमारे पास में 27 के स्क्वायर से बड़ा है और 28 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, ये 729 होता है। क्यूब के रूप में आप बोलोगे कि सर 9 के क्यूब से बड़ा है और 10 के क्यूब से छोटा है। यहां आप रिलेट कर पाओ, ठीक है, यहां आप रिलेट कर पाओगे सर इससे बड़ा है 3 और यहां देखा जाए हमारे पास में, ठीक है, तो यहां कितना छोटा है, 24 छोटा है। ठीक है, कितने का अंतर यहां पे आ जाएगा, 84 तो हो जाएगा हमारे पास में, देखो 52 हमारे पास में यहां पर छोटा है। ठीक है, 729 से 3 हमारे पास में बड़ा है। 9 के घन से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो यहां आप संख्याओं को रिलेट कर पा रहे हो। किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो कि किस संख्या के वर्ग से बड़ा है और कितना बड़ा वहां पे संख्या आपको दे रखी। यही आपका नंबर विजन है। कोई भी संख्या आपको दिखती है तो आपको उसे रिलेट करना है कि वो स्क्वायर या क्यूब संख्या से कितना बड़ा है, किस संख्या के वर्ग से बड़ा है, किस संख्या के घन से छोटा है या किस संख्या के घन से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर विजन है और इस तरह का नंबर विजन आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है जब आप यहाँ पे कोई भी प्रश्न करोगे, भले ही आप नंबर एनालॉजी करोगे या आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करोगे, वर्गीकरण आप देखोगे संख्याओं में, या हमारे पास में सीरीज चल रही है तो सीरीज में अंतर के रूप में कई बार स्क्वायर और क्यूब की सीरीज आपके पास में आ जाएगी। स्क्वायर और क्यूब के साथ में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपके पास में होगा जो कि इसी तरह के नंबर विजन का आपके पास में पार्ट हो जाता है। ठीक है, या आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर ये देखने को मिलेगा।
गणितीय संक्रियाएं होंगी, वहां पर संख्याएं क्यूब के रूप में या स्क्वायर के रूप में आपको दी जाएंगी। वो स्क्वायर क्यूब आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, जिससे कि एक एडवांटेज होगा प्रश्नों के अंदर आप लोगों को। और मिसिंग नंबर, तो ये सारे के सारे टॉपिक हम देखते हैं नंबर विजन के अंदर। और नंबर विजन के अंदर हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है नंबर विजन के रूप में सोचना, संख्याओं के बारे में ये पता करना कि किस संख्या के स्क्वायर या क्यूब से उसके अंदर रिलेशन है, ये आपको इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, कई बार सीधा सीधा मल्टीपल्स आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग व घन पर संक्रिया। अब देखो, जब आप लोग स्क्वायर और क्यूब को याद कर चुके हो, उसके बाद का स्टेप होता है कि आप उन स्क्वायर और क्यूब पर लगने वाली संक्रियाओं के बारे में सोचें। मतलब आप उनमें लगने वाला योगफल, उनमें लगने वाला डिफरेंस, या उनके गुणज के रूप में, या उनके मल्टीपल के रूप में, डिवीजन के रूप में, उनके फैक्टर के रूप में आप संख्याओं को देखें। ठीक है, जैसे हमारे पास में लेट्स से 3 का क्यूब 27, तो आप यहां पे देखो कि इसके एक तरफ तो मल्टीपल, ठीक है, जैसे 27 गुणा 2 54 है, गुणा 3 81 है, गुणा 4 हमारे पास 108 है, गुणा 5 हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 27 पंजे 135, गुणा 6 162, गुणा 7 हमारे पास में 189, गुणा 8 हमारे पास में 216। 27 का पार्टा तो आपके वैसे भी काम में आता है, तो बस मेरा बताने का मतलब यह है कि आप क्यूब से रिलेशन कैसे कैसे देख सकते हो। अगर आपके पास में इनमें से कोई संख्या आ गई, 54 दिख रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि 54 जो है हमारे पास में किसी संख्या के घन का दुगुना है। ये कि क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स का क्यूब, किसी संख्या के घन का क्या है, दुगुना है। ये एक संख्या के घन का 3 गुना है, ये 4 गुना है संख्या के घन का, ये 5 गुना है संख्या के घन का, ये 6 गुना है संख्या के घन का, ये 7 गुना है संख्या के घन का। ये आपके माइंड में नंबर विजन का पार्ट है। इस तरह का नंबर विजन आपके माइंड में आना चाहिए। इन सबके लिए बेसिक है, याद तो कर लो पहले स्क्वायर क्यूब्स को, वरना उसके बिना तो यहां पर सोचना मुश्किल होगा। यहां ये 8 गुना एक्स की घात हमारे पास में 3 है, क्यूब का 8 गुना है। तो इस तरीके से एक तो हम मल्टीपल सोच सकते हैं जो हमारे पास घन संख्याएं हैं उनका, या हम लोग इनका जो है फैक्टर यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 27 है, तो 9 जो है वो हमारे पास में 27 का 1/3 है। कितना है, 1/3 हमारे पास में। 3 जो है 27 का 1/9 भाग है। तो ये हमारे पास में फैक्टर के रूप में हमने रिलेट किया। यहाँ पे 27 को भी इस तरीके से फैक्टर आपके पास में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए जब भी स्क्वायर और क्यूब की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर सीधा सीधा वो स्क्वायर क्यूब नहीं है तो उसके गुणज के रूप में कई बार ऐसे रिलेशन भी देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में इन दोनों का मिक्सअप कैसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर रिलेशन जो है हमारा वो दे रखा है 90 से, तो आपके दिमाग में इस लेवल तक आपको सोचना होता है कि 90 हम ला सकते हैं 81 के अंदर 9 जोड़ के। यानी कि यहां हमारे पास में लगेगा एक्स क्यूब का 3 गुना कर दिया और फिर इसमें जोड़ दिया एक्स क्यूब का 1/3। ये क्या है हमारे पास में, एक्स क्यूब का 1/3। ये क्या है, एक्स क्यूब का 1/9 भाग। तो आप देखो किस लेवल पे एक अकेले क्यूब संख्या से आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में लानी होती हैं कि इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अगर यही रिलेशन दे दिया गया, जैसे
39 से रिलेशन है। तो आप इस क्यूब के रूप में रिलेशन कैसे देखोगे? क्यूब के रूप में देखोगे कि सर इसमें 3 का क्यूब जो है हमारे पास, उसमें 12 जोड़ दिया। और भी व्यापक तरीके से देखा जाए तो 3 के क्यूब में 3 के स्क्वायर को और 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास में 39 आ रहा है। यानी कि हर एक संख्या के बारे में, हर संख्या के बारे में आप इतने ब्रॉड माइंडसेट आपको लेकर के चलना है, इतने तरीके से आपको सोचना है उस संख्या के बारे में, ठीक है, उसको रिलेट करना है। जैसे ये 90 है तो आप रिलेट करो कि अगर मुझे क्यूब का लॉजिक लगाना है तो क्यूब का लॉजिक इसके अंदर कैसे देख सकते हैं कि भैया 27 का 3 गुना है और इसमें 27 के 3 गुने का 1/3 और जोड़ दिया तब जाके 90 आ गया। ठीक है, यानी कि क्यूब के रूप में हमें पॉसिबिलिटी देखनी है तो हर एक संभावना, हर एक पॉसिबिलिटी आपके दिमाग के अंदर आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को? ठीक है, और जैसे 39 है, अब रिलेशन देखना है तो सबसे पहले कोई भी संख्या आपके सामने आएगी तो उसका संबंध देखो कि किस संख्या के क्यूब से या किस संख्या के वर्ग से रिलेशन है। अगर हम क्यूब से देखें तो क्यूब में तुम बोलोगे कि सर 3 के क्यूब से 12 ज्यादा है। 12 में भी देखो, ध्यान से देखो, हर संख्या के बारे में इस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा कि 12 भी 3 के स्क्वायर में 3 को जोड़ दिया, तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड पैटर्न है। ठीक है, इसकी जगह 36 से रिलेशन देखना होता तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है। हर संख्या के रिलेशन को इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, जैसे 9 का रिलेशन था तो 9 27 का 1/3, 3 का रिलेशन इसका 1/9 है, 54 का रिलेशन 27 का दुगुना है, 81 का रिलेशन 27 का 3 गुना है। तो एक घन संख्या से आप मल्टीपल देखोगे, उसके गुणज के रूप में सोचोगे, उसके फैक्टर के रूप में सोचोगे, उसमें योगफल और सब्ट्रैक्शन के रूप में सोचोगे। ठीक है, जैसे ये योगफल देखा, वैसे ही हमारे पास में 18 से क्या रिलेशन होगा कि सर 3 के क्यूब से 3 के स्क्वायर को घटा दिया। 18 कैसे आ सकता है? अब 18 के बारे में हम केवल सोच रहे हैं घन के रूप में। किसके रूप में सोच रहे हैं? केवल और केवल यहाँ पर क्यूब के रूप में सोच रहे हैं। तो अगर हम क्यूब के रूप में सोच रहे हैं यहाँ पर, तो 3 का घन 27 में से 3 का स्क्वायर आप घटाओगे, 18 आपके पास में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से आपको प्रत्येक स्क्वायर क्यूब से, ये मैंने केवल एक संख्या पे बताया है, ये मैंने सिर्फ एक संख्या पे बताया है। इस लेवल की थिंकिंग, इस लेवल के माइंडसेट, और मैं इसको एक ही शब्द में यहां पर डिनोट करता हूं बार बार कि ये है नंबर विजन। एक विजन आपके अंदर होना चाहिए कि हर संख्या को हम किस प्रकार से उसके स्क्वायर और क्यूब के साथ में रिलेट कर सकते हैं। और ये जो विजन है, ये मात्र एक टॉपिक में काम नहीं आएगा। अगर आप इस लेवल पे सोचने लग गए तो पूरी गणित भी बड़ी आसान आपको लगने लगेगी। ठीक है, रीजनिंग तो देखो, मतलब जितना नंबर सिस्टम मैथ में पढ़ते हो उससे आगे की चीजें हैं यहाँ। जब भी आप नंबर वाले क्वेश्चंस को करते हो, या तो दिल को तसल्ली ये बोलकर दी जा सकती है कि यहाँ तो कुछ भी हो जाता है, तुक्का ही लगेगा, लगना हुआ तो लग जाएगा, या ये जुनून होना चाहिए कि सीखना है और नंबर विजन अगर कोई चीज है तो हमें वो नंबर विजन हमारे माइंड के अंदर डालना है। हर एग्जाम के अंदर हमें एक मार्क्स नहीं छोड़ना। ठीक है, तो इस लेवल पे आप स्क्वायर और क्यूब से रिलेशन हो सकते हैं। प्रत्येक संख्या को उसके मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं यहां पर गुणज, या फैक्टर जिसको हम कह देते हैं गुणनखंड, यहां पे सब्ट्रैक्शन घटाना, और ये हमारे पास में है एडिशन। एडिशन भी किसका? स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से हम स्क्वायर संख्या के बारे में देख सकते हैं। नंबर विजन ऑन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के ऊपर नंबर विजन किस तरीके से देखना। देखो, हमारे पास में एक स्क्वायर नंबर है, लेट्स से
अब एक आपको इसके मल्टीपल के रूप में रिलेशन देखना है, ठीक है। तो मल्टीपल्स हमारे पास में क्या आ जाते हैं कि सर 49 का दोगुना करेंगे 98, 3 गुना 147 है, 4 गुना देखेंगे यहां पे तो 196 है, 5 गुना करेंगे तो ये हमारे पास 245 है सर, 6 गुना करेंगे तो 294 है। तो आप देख सकते हो कि अगर 98 है तो आपके दिमाग में इस तरीके से विचार आना चाहिए, एक ऐसा नंबर विजन आना चाहिए कि 98 सर हमारे पास में 49 का दुगना है, 49 इज ए स्क्वायर नंबर, 49 एक वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से कि सर ये एक वर्ग संख्या का दुगना है, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ये है नंबर विजन। 98 तो दिख गया आपको, अब उसमें ये सोचना 100 से 2 कम है, 90 से 8 ज्यादा है, ये भी विचार है। इसी प्रकार से और प्रकार के विचार आपको स्क्वायर और क्यूब से रिलेट करके देखने होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि 98 जो है सर 9 के स्क्वायर से बड़ा है, 10 के स्क्वायर से छोटा है। 98 सर हमारे पास 7 के स्क्वायर का दुगना है। ये नंबर विजन है कि आप को क्लियर है कि स्क्वायर और क्यूब से रिलेशन देखना है, तो स्क्वायर और क्यूब से आपके दिमाग में ये सारी पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही। जो ये चार्ट्स यहाँ पे बना रहा हूं, इस तरीके से आपको हर संख्या के बारे में सोचना होगा, इस पे विचार करो, कॉपी में प्रैक्टिस करो इस तरीके से कि हाँ आप हर संख्या में ये रिलेशंस खोज पा रहे। जिस दिन आपने ये एबिलिटी डेवलप कर ली अपने अंदर, ठीक है, जैसा हमने यहां देखा, इस तरह की एबिलिटी जिस दिन आपके अंदर आ गई कि आप यहां देखो कि 3 के क्यूब से आप रिलेशन निकाल रहे हो हर संख्या। 54 दिखा तो देखते ही बोला 3 के क्यूब का दुगुना है, 108 दिखा 3 के क्यूब का 4 गुना है, आपके पास 9 दिखा 3 के क्यूब का 1/3 है, आपके पास में 36 दिखा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है, आपको 18 दिख रहा है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, आपके पास में 39 दिखा 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 3 की घात 1 को जोड़ रखा है। ये इतने एंगल से आप क्वेश्चंस के अंदर क्या कर सको, सोच सको, ये आपके पास में यहां पर जो है ये विजन आपको डेवलप करना है। कैसे डेवलप होगा, जब आप इस प्रकार से चार्ट बना के और प्रैक्टिस करोगे। अभी हमने एक संख्या के घन पे देखा, आप फ्री टाइम में बैठो तो पेजेस पे लिखो कि भाई 3 के क्यूब पे देखा, 4 के क्यूब पे सारे ऑपरेशन लगाए, 5 के क्यूब पे सारे ऑपरेशन लगाए, 6 के क्यूब पे ऑपरेशन लगाए। जब आपके दिमाग में ये सब एक साथ रहता है और इसके बारे में आप अच्छे से सोच पाते हो, तब वो स्टेज आएगी क्वेश्चन में देखते हैं आप नंबर विजन देख पा रहे हो कि हमें मल्टीपल दिखा या एडिशन के रूप में दिखा या सब्ट्रैक्शन के रूप में दिखा या हमको फैक्टर के रूप में दिखा, लेकिन क्यूब से रिलेशन दिख गया। क्यूब से नहीं तो फिर स्क्वायर से रिलेशन होगा। उसी प्रकार से मल्टीपल देखो या फैक्टर देखो, गुणनखंड या योगफल चेक करो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन चेक करो, यानी कि उनका घटाना। दिस इज द नंबर विजन जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है रीजनिंग के, नंबर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। देखो फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, तो यहां 49 के गुणनखंड देखो, 7 का भाग दे दो 7 आ जाएगा गुणनखंड के रूप में, ठीक है। और एडिशन की बात करें, कि सर हमारे पास जैसे 52 है तो हम लिख सकते हैं कि 49 से 3 ज्यादा है। 57 है, 49 से हमारे पास में कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ठीक है। इस प्रकार से सोच पाना, 41 है, 49 से कितना कम है, कि सर ये हमारे पास में 8 कम है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। कि यहां आप रिलेशन जो है वो एक प्रत्येक संख्या को स्क्वायर के गुणज के रूप में, स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में, स्क्वायर के योगफल के रूप में, स्क्वायर के घटाने के रूप में आप देखते हुए चल रहे हो। 147 दिखा तो आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि एक एक्स स्क्वायर का ये क्या है, 3 गुना है। एक्स स्क्वायर का कितने गुना है, 3 गुना। स्क्वायर का 4 गुना है।
5 गुना, 6 गुना, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर का फैक्टर है, यहां कि सर एक्स स्क्वायर है उससे 3 ज्यादा है, कि सर एक्स स्क्वायर से 8 ज्यादा है, या इसी को ऐसे बोल सकते हो 7 का स्क्वायर एक्स है उससे 7 ज्यादा है +1, ये भी इसके अंदर देखा जा सकता है, 7 स्क्वायर +7 प्लस का 1। तो ये नंबर विजन है, इस तरीके से एक संख्या को आप रिलेट करते हुए चल रहे हो, ठीक है। क्यों, हमें ये भी तो पता है कि भैया 49 है, 7 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल लेंगे 7 के स्क्वायर का, तो वो 7 है। तो वर्गमूल का भी इंटरप्रिटेशन आपको मल्टीपल फैक्टर, गुणज और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। या -8 हमारे पास में है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर यहाँ n स्क्वायर में से 8 कम हो गया, ये पैटर्न है हमारे पास में। या हम कह सकते हैं कि सर n स्क्वायर में से 7 यानी कि n घटा और साथ में एक और कम हो गया, ऐसे भी आप देख सकते हो। ये क्या कहा आपने, 7 स्क्वायर में से 7 घटा और एक और घट रहा है, इस तरीके से आपने देखा। आपको इतने व्यापक अंदाज में प्रत्येक संख्या को रिलेट करते हुए इसके बारे में सोचना होता है। संख्याएं थी हमारे पास ये सब, और ये सारी संख्याएं जो है इनका रिलेशन 49 से फाइंड किया जा सकता है। इन सब का संबंध आपको यहां पर दिख रहा है, किससे है, 49 के साथ में। और देखो अभी तो हम इस तरीके से डिजिट सम और इसके अंदर देख सकते हैं, नंबर विजन है सब इसके अंदर, ठीक है। कि एक 7 का वर्ग है 49 और रिलेशन दे दिया 13 से, तो ये क्या हो गया, 4 + 9 हमारे पास हो गया। अंकों के योगफल से रिलेशन आपको दे दिया, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी हो जाता है, मल्टीप्लाई, 4 × 9 हमारे पास में कितना हो गया, 36। यानी कि 36 से संबंध है तो 36 का संबंध भी हम 49 यानी कि एक संख्या के वर्ग से देख सकते हैं, उसके वर्गों की संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से। अब आप देखो एक ही संख्या थी हमारे पास 49 और इस अकेली संख्या को हम कितने प्रकार से गुणज के साथ में, डिजिट सम के साथ में, डिजिट मल्टीप्लिकेशन के साथ में, डिजिट के सब्ट्रैक्शन के साथ में, या एडिशन के साथ में, या सब्ट्रैक्शन के साथ में, फैक्टर के साथ में, एक अकेली संख्या को इतने तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो वास्तव में जो ये टॉपिक आपके सामने है नंबर बेस्ड रीजनिंग के, इसके अंदर इस लेवल की ब्रॉड थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। जैसा आपने यहां देखा कि एक अकेली संख्या से कितने ऑपरेशंस यहां पे लगाए जा सकते हैं। इन जनरल अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो प्रत्येक संख्या के आप लोगों को मल्टीपल यानी कि गुणज देखने हैं। प्रत्येक संख्या को उसके गुणज संख्याएं जो हैं उसको संख्या से रिलेट कर सकते हो। डिजिट सम और डिजिट मल्टीप्लाई के आधार पर लॉजिक देख सकते हो, घटाने के आधार पर रिलेट कर सकते हो, जोड़ने से रिलेट कर सकते हो, फैक्टर से रिलेट कर सकते हो, और इन सब को हम कहते हैं नंबर विजन। यहां कोई फॉर्मूला नहीं होगा गणित के जैसे कि सर ने एक फॉर्मूला दे दिया, वो फॉर्मूला हमने याद कर लिया और बस ये लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। रीजनिंग इज मच मोर चैलेंजिंग, और रीजनिंग आपकी पूरी गणित की नॉलेज जो है उसको चैलेंज करती है कि आपको कितना गणित के अंदर आता है। वो इसका बेसिक है एक तरीके से। इससे ऊपर के स्तर पे आपको यहां पर सोचना है कि एक नंबर को पूरे ब्रॉड तरीके से आप उसके बारे में सोच पा रहे हो। ये हमने वर्ग को रिलेट किया, इसी प्रकार से घन को रिलेट किया, ठीक है। अब देखो सारी संख्याओं को यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप खुद से लिख के और इस तरह के फ्लो चार्ट्स में रिलेशंस देखो। मोटे तौर पे आपको मल्टीपल, एडिशन, इसमें भी जैसे डिजिट के ऊपर ऑपरेशन आप ले सकते थे, डिजिट बेस्ड ऑपरेशन आप यहां पर ले सकते हो कि एक घन संख्या के डिजिट्स के ऊपर डिजिट का एडिशन देखोगे तो ये हमारे पास 9 है, डिजिट का अंतर देखोगे तो ये 5 है, मल्टीप्लिकेशन देखोगे 14 है, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिट्स के ऊपर भी आप मल्टीपल ऑपरेशंस लगा सकते हो। डिजिट को स्क्वायर करके, डिजिट का और डिजिट्स का स्क्वायर करके जोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 49 और 4 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 53। तो आप देखो कितनी संभावनाएं प्रत्येक संख्या के इर्द गिर्द आपके पास में है।
इसे ही हम कहते हैं नंबर विजन। ठीक है, और इन सब के लिए बेसिक क्या है कि आप स्क्वायर क्यूब को अच्छे से याद कर लो। वो मिनिमम हो गया, हम आप समझ पा रहे होंगे, वो एकदम कम से कम वाली स्टेज है कि आपको स्क्वायर क्यूब याद है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप आंसर पे पहुंच ही जाओगे। उसके बाद आपका सोचना स्टार्ट होता है कि उस स्क्वायर क्यूब को आप रिलेट करो इतने प्रकार से। ठीक है, आगे चले। इससे पहले देखो क्यूब के अंदर हमारे पास क्यूब्स ऑफ नंबर्स नियर 100, 100 के पास वाली संख्याओं का घन। देखो कैसे देखना होता है। जैसे हमारे पास 107 है, इसका घन देखना हो, 112 है, इसका घन देखना हो, या 103 का घन देखना हो, तो क्या हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, या यहां पे भी कोई अप्रोच आपके लिए काम कर सकती है? तो इसको बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन भी हम लोग देखेंगे। इस बार 2023 के अंदर बहुत ही शानदार सी चीज हुई। 1000 के पास की संख्याओं का वर्ग, 1000 के पास की संख्याओं का घन, 100 के पास की संख्याओं का वर्ग, 100 के पास की संख्याओं का घन पूछ लिया गया। वहां वो आप लोगों से ये मेहनत तो नहीं करवाना चाहता कि आप गुणा करने बैठे, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर इन संख्याओं को आप गुणा करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। प्लस यहाँ जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये पूरा आपका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे लेवल पे काम आएगा। आप जनसंख्या वाले प्रश्न देखते हो, 3% की वृद्धि 3 साल तक जनसंख्या में होती है, तो फाइनल जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, किसी संख्या के अंदर 12% की वृद्धि 3 बार क्रमागत वृद्धि होती है, तो हमारे पास संख्या क्या होगी? ठीक है, या हमारे पास में वोट हर साल बढ़ने वाली जो वोटों की संख्या है वो 7% से हर साल बढ़ती जाती है, तो बताओ 3 साल बाद टोटल वोटर कितने होंगे? भाषा बदलेगी, पर पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, पीछे का जो मैथमेटिक्स है, पीछे की जो गणना है, वो है आपके पास में 100 की पास की संख्याओं को देखना। ठीक है, एक धनराशि पर ध्यान से सुनना, सवालों की लैंग्वेज रिलेट कर पाओ आप तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज मेथड तो सीखना ही। एक राशि, धनराशि जो है वो प्रति वर्ष उस पे 3% का चक्रवर्ती ब्याज लगता है, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? वो देख सकते हो 103 के क्यूब से डायरेक्टली। ठीक है भाई, कितनी बढ़नी चाहिए, 100 से कितनी हो जाएगी? चलिए, सबसे पहले हम सीख रहे हैं यहां पर 100 के पास वाली संख्याओं का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा। आपने अब तक जो अलजेब्रा में फॉर्मूला देखा है a प्लस बी का क्यूब आपके पास में, ये हमारे पास में होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। अब हमें देखना है 107 का, तो हम देख लेते हैं एक व्यापक फॉर्मूला कि 100 से कुछ के ज्यादा है कोई संख्या, तो इसका घन कैसे होगा? तो 100 प्लस k का क्यूब हमारे पास कितना है कि सर 100 का क्यूब प्लस k का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू k का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 का वर्ग इंटू k। तो यहां आप देखो कि सर ये बना 1 के आगे 2 4 6 जीरो, प्लस इधर देखो 3 के आगे 2 जीरो के स्क्वायर, प्लस इधर 3 के आगे 1 जीरो के। अगर आप यहां पे देखें एक के क्यूब और रह गया, के क्यूब, तो देखिए यहां हम लोग देख सकते हैं साफ, क्या देख सकते हैं? इस संख्या में 6 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इकाई और दहाई का अंक 0 रहेगा।
यहाँ 4 जीरो है, इसका मतलब पीछे के 4 अंक जीरो ही रहेंगे, आगे के अंक अलग होंगे। ठीक है, तो हम इसको बांट देते हैं किस तरीके से, ये फॉर्मूला है, मतलब इस तरीके से खुलेगा, या तो आप इसको याद रख लो तो बेस्ट है, इसमें के का मान डालो और आंसर आ जाएगा, वो आप कर सकते हो, या इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन में समझा देता हूं आपको। यहां हमको 4 अलग अलग भागों में इसको देखना है, तो आपके पास में सबसे पहले 2 अंक जो आपके पास में है वो 2 अंक लेने हैं के क्यूब के। ठीक है, फिर बाकी सबके अंदर 2 जीरो तो है, अगला आ जाएगा ये 3k²। यहां आपको लेना है 3 गुणा के का स्क्वायर, फिर अगला इसमें 4 जीरो थी, अगला आ जाएगा ये, यहां लेना है 3k और यहां लेना है 1। ठीक है, अब ये मेथड कैसे अप्लाई होगा ध्यान से समझिएगा। मान लो आपको 102 का क्यूब निकालना है, किसका निकालना है, 102 का। 102 है 100 प्लस 2, तो के का मान है 2, चलिए रख दो, के का मान रख दो। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर है 4, 4 तिया 12, 2 गुणा 3 6, और यहां आपने ले लिया 1। 2 का क्यूब क्या हो गया, 2 अंक लेते हुए चलना है, ये अकेला अंक है, आगे जीरो लगा दो, 2 अंक है, अकेला अंक आगे जीरो लगा दो, ये आपके पास में क्या हो जाएगा 102 का क्यूब। अब 103 का क्यूब निकालना है, ध्यान से देखिएगा, 103 100 से 3 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 3, तो हमने 100 प्लस के का निकाला है, के का मान कितना है 3, के का मान 3 है, ध्यान से देखना, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 3 गुणा 3 9, और यहां रहेगा 1। तो 3 का क्यूब लेना है, 2 अंक होने चाहिए, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, इधर 1 ही अंक है, इधर लगा दो जीरो, ये हमारे पास में क्या हो गया 103 का, यहां पे हो गया कितना क्यूब। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, क्यूब देख रहे हैं। और देखो कि सर हमें तो 107 का क्यूब निकालना है, 107 का क्यूब, तो 7 है के का मान, के कितना है 7, ध्यान से देखो के का घन कितना होगा, ठीक है, के का मान 7 है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 गुना 147, 7 गुणा 3 21, और यहां रहेगा 1। अब आपको 2 अंक हर बॉक्स में लेने हैं, तो आपने कहा कि सर ये तीसरा अंक है, ये जाएगा पड़ोसी के पास, तो ये यहां तो रह गया 43, ये 3 इधर गया तो ये 150 हो गया, 150 का 50 इधर रहेगा, एक जाएगा आगे पड़ोसी के पास, ये हो जाएगा 22, और एक ये आपके पास में हो गया यहां पर 107 का क्यूब। ठीक है, अब यहां एलिमिनेशन अप्रोच क्या होगी, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन अप्रोचेस क्या होंगी, आखिरी 2 अंक पे ध्यान दो, अगर हम 100 के पास वाली संख्या का क्यूब लेते हैं तो आखिरी 2 अंक कौन से, आखिरी 2 अंक हैं हमारे पास में ये वाले, यानी कि के क्यूब के जो आखिरी 2 अंक है वही 100 प्लस के क्यूब के आखिरी 2 अंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल 107 का घन चाहिए, तो 7 के घन में लास्ट में 43 आता है, तो 107 में भी लास्ट में 43 आएगा। 103 का क्यूब था, 3 के क्यूब में 27 आता है, आखिर के 2 अंक, तो इसमें भी 27 होंगे, 103 में भी। 102 में आखिर के 2 अंक हैं, हम आखिर का अंक है हमारे पास 2, और 2 का क्यूब है 8, तो इसमें भी आखिरी 2 अंक होंगे 08, तो के घन में जो अंक हैं वही आखिरी के 2 अंक होंगे।
अगर आपके सवाल में काम चल जाता केवल आखिर के 2 अंकों से, तो आप एलिमिनेट करो इससे फटाफट। ठीक है, एलिमिनेट करो फटाफट। और अगर एलिमिनेशन नहीं हो रहा तो भी 2 सेकंड देके तुरंत आप क्यूब निकाल सकते हो, जैसा ये मेथड सिखाया। ना ये फॉर्मूला किसी किताब में मिलेगा, ना कहीं पढ़ाया जाएगा। ये मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ है ताकि आपको ये क्यूब और स्क्वायर करने में मदद हो। 2023 के अंदर रीजनिंग में कैलकुलेटिव पोर्शन जो है उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, और आपको अब हर संख्या के स्क्वायर और क्यूब के रूप में बहुत तरह के रिलेशंस के बारे में सोचना होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो स्टेज हो कि बस कुछ भी हो जाता है इन सवालों में। आप समझो क्यों हो रहा है वो सब, और आप इस तरीके से सोच सकते हो। क्या नंबर विजन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अब आप स्वयं से, मैं जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा, आपका एक माइंडसेट बनेगा इस तरह के प्रश्नों की अप्रोच को लेकर के। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमिनेशन अप्रोच क्या है कि के क्यूब के आखिरी 2 अंक जो हैं वही 100 प्लस के क्यूब के आखिरी 2 अंक होंगे। ये एलिमिनेशन अप्रोच है। ज्यादातर प्रश्न आप इससे ही उड़ा दोगे, इससे नहीं उड़ा तो आप उसका क्यूब भी निकाल लोगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा सीखने को मिल गया पहली बार। बिल्कुल, बहुत कुछ आपको नया मिलेगा, व्यापक मिलेगा। पढ़ने का जो आप पढ़ोगे यहाँ पे, वो पढ़ने का तरीका भी एकदम अलग है। यहाँ एक सेक्शन को मैं उठाता हूं और उस सेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पहले होते हैं। ठीक है, इससे एडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट सीरियस है वो सारे कॉन्सेप्ट को और उसके थॉट प्रोसेस के बारे में, उसके विजन के बारे में, भले लेटर में लेटर विजन आपका बना, नंबर में नंबर विजन आपका डेवलप हुआ, जो चीज आपकी अलग अलग टॉपिक में बार बार काम आ रही है उसके रूप में व्यापक तरीके से सोच पाते हो। यहाँ हम फुल डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हर टॉपिक के साथ में क्विकली उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखते हैं। ठीक है, इससे आपके डबल बार वो कॉन्सेप्ट हो जाता है, और उसके बाद में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको मल्टीपल टाइम देखें। जो सीखने को मिला वो प्रैक्टिस के बाद ही आपका होगा। आपको मैं कोई चीज परोस के दे देता हूं, लेकिन खाने के लिए एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा, सीखने के लिए एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, आपको इन मेथड्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो आपने देखा, अब जो इसके बारे में सोच पा रहे, अभी सोच पा रहे, वो सुनना मेरे आर्गुमेंट। मैथ में जनसंख्या में आपके पास में 3% की वृद्धि 3 साल हो रही है, या आपके पास में वोटर्स की संख्या 3 साल बढ़ती हुई जा रही है, या कॉन्जिक्यूटिव उसमें 3% बढ़ रहा है, या उसके अंदर 3% का चक्रवर्ती ब्याज है 3 साल तक, उसके अंदर जो टोटल हमारे पास राशि होगी वो कितनी हो जाएगी कि 103 का क्यूब किया हमने तो ये हो जाएगी 109 27 27, यानी कि कितना परसेंट बढ़ गई, 9.27% बढ़ गई। आप पूरी गणित के जो सबसे तंग करने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब इन संख्याओं में छुपे हुए हैं। ठीक है, अभी नहीं सोच पाओ तो एक बार पूरा हो जाए हमारा नंबर विजन, उसके बाद इस क्लास पे दोबारा आना, और फिर गणित में जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव वृद्धि, क्रमागत वृद्धि, या आपके पास में प्रतिशत वृद्धि, आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज, या आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस में कोई परसेंटेज यहाँ पे लग रहा हो, वो सारी चीजें आपकी संख्याओं से रिलेट हो जाती। ठीक है, और मोटे तौर पे रीजनिंग के अंदर भी सीधे सीधे इनके ऊपर प्रश्न आते हैं, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन दे दिए उसने। अब जिस स्टूडेंट के पास में कॉन्सेप्चुअल सोचने के तरीके हैं कि आखिरी 2 अंक है हमारे पास में, इससे हम चेक कर सकते हैं, या पूरा का पूरा क्यूब भी निकालेंगे तो 2 सेकंड मिल जाएगी। अब तो बलराम सर का जबरदस्त तरीका है हमारे पास में, इससे फटाफट ले लेंगे। ठीक है, 112 का हमको लेना है क्यूब यहाँ पे, तो देखिए 12 हमारे पास ज्यादा है 100 से, 12 का घन कितना हो जाएगा 1728, और 12 का स्क्वायर 144 का 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास में, 144 है इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 420 और 12 432, 14 तिया 42 और 1 इधर। ठीक है, अब 2-2 अंक लेने हैं तो 28 यहां पे, और 112 का ज्ञान आया है इस बार, 112 गुणा 112 गुणा 112 तो मैथ में भी आ जाता है, स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, रीजनिंग में पूछा गया है।
सवाल है CHSL के अंदर आया था। CHSL में ऐसा भी नहीं है कि CGL के अंदर पूछा गया हो कि कुछ लोग छोड़ सकते हैं, कोई नहीं छोड़ सकता इसको। जो 10th और 12th लेवल के एग्जाम देगा वो उसको भी नहीं छोड़नी है चीजें, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को। तो 28 यहाँ पे है, ये 17 हमने दिया आगे, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा कि सर 7 और 2 9 और 3 और 1 4, ये 4 गया आगे तो ये आ जाएगा 46। तो 1 4 6 4 9 2 8, ये हमारे पास 112 का घन होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, 100 के पास वाली संख्याओं का घन हमने देखा। इसी प्रकार से स्क्वायर आई थिंक बता दिया था, चलो बता दिया हो तो एक बार क्विकली मैं बता देता हूं। 100 प्लस के का स्क्वायर करना है, 100 के पास वाली संख्याओं का हमको यहां पर वर्ग करना है। तो देखिए 100 प्लस के हमारे पास में, इसका वर्ग आपको करना है। तो यहां देखो 100 का वर्ग हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं ना कहीं ये काफी काम आपके पास में यहां पर आता है। वैसे तो आपको मैं इसके और मेथड भी करवा चुका था, वो भी सफिशिएंट है, आपको इस तरह के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, क्यूब में ही लगाना। जैसे आपको बता दिया था 107 का स्क्वायर चाहिए, तो आप 107 में 7 जोड़ दो, 7 का वर्ग इधर करो, तो 114 गुणन 84 आपके पास आंसर है। 2 अंक लेने होते हैं यहाँ पे। 121 का वर्ग करना है, तो क्या करो, 121 में 21 जोड़ दो और इधर 21 का वर्ग कर दो, तो 484 इस तरफ है हमारे पास में। अब देखो ये 142 यहाँ पे है और 484 यहाँ पे, 2 अंक लेने हैं, 4 इधर दे दो, 14684। तो ये मेथड्स हैं आपके पास में क्विकली स्क्वायर निकालने के, ऑलरेडी मैं बता चुका था। तो स्क्वायर आपका हो चुका है, स्क्वायर के रीजन्स, स्क्वायर निकालने के तरीके। वैदिक मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया है, वैदिक मल्टीप्लिकेशन तुरंत करने के तरीके, 2 अंकों की संख्याओं का वैदिक मल्टीप्लिकेशन, जो आपका मैथ और रीजनिंग में सबसे ज्यादा काम में आता है, ठीक है। और इसके बाद हम क्यूब देख चुके हैं, 100 के पास की संख्याओं का क्यूब हमने देखा, उसमें एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पावर्स पे। ये हमारे पास में है पावर। अच्छा, घातों की बात की जाए तो हम यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की तो बात कर ही चुके हैं अब तक। नेक्स्ट हमारे पास में कि क्यूब से भी बड़े जो हमारे पास में घाते हैं, उनके ऊपर भी आप लोगों से सीरीज के अंदर, नंबर एनालॉजी के अंदर, नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास में जो है, ये घाते आपको याद करनी, ठीक है। यहां 2 है तो 2 की घात 1 तो 2 ही होता है, 2 की घात 2 4 है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128 है, 2 की घात 8 256 है, 2 की घात 9 512 आपके पास में यहां पर है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 की घात 1 3 है, 3 की घात 2 9 है, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 243, 3 की घात 6 729 है जो हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। 27 का वर्ग भी है यहाँ पे ये, और 9 का क्यूब भी है। 3 की घात 7 2187 हमारे पास में होता है, ठीक है। ये 13 के घन से अलग है हमारे पास में, ठीक है। 3 की घात 8 15309, 3 की घात 9 45927। अब यहां मैंने 5 में तो घात 9 तक आपको याद करने के लिए दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न आ चुके हैं। 5 तक की संख्याओं के सारे आपको पावर याद होनी चाहिए। ये एग्जाम आया हुआ नंबर है आपके पास में रीजनिंग के अंदर, और CHSL और आपके पास में MTS के अंदर आया हुआ आंकड़ा है, मतलब छोड़ना तो किसी को नहीं है। तो यहां टेबल में, जैसे मैंने इसके आगे टेबल नहीं बढ़ाई, मैं तो आगे भी बढ़ा सकता था ना। याद करने के लिए अगर कुछ दे रहा हूं मैं, तो हमेशा ध्यान में रखना कि बलराम सर एक भी चीज अगर स्लाइड पे ऐड हो रही है तो उसकी महत्वपूर्णता है, क्योंकि आपकी हर एक क्लास के ऊपर घंटों इस पे दिए जाते हैं, सोचा जाता है कि पीपीटी के अंदर कितना मटेरियल रखना है। आपको अगर याद करने के लिए कोई चीज देनी है जिससे कि आपका नंबर विजन या लेटर विजन बनेगा, तो वो बहुत पर्टिकुलर और ऐसी चीज होगी जिसका आपको मल्टीपल रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड है। आप इनको भले ही चिपका लो, टेबलों को कहीं भी लगा लो, ये आपका 20 से 25% रीजनिंग का पार्ट सीधा इन पे निर्भर करता है। और मैथमेटिक्स में भी ओवरऑल देखोगे तो 20% भाग, 20-25% भाग आपका
अर्थमेटिक्स में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसका 20% भाग आप लोगों का सीधा घातों, स्क्वायर और क्यूब के ऊपर घूमने वाले सवाल होते हैं। तो एक बराबर का वेटेज दोनों जगह होता है, तो इसके डबल एडवांटेजेस हैं, 2 सब्जेक्ट में एडवांटेजेस आपको याद रखना है। और मतलब वास्तव में भी रिसेंट एग्जाम हुई है, टेंडर भी टीसीएस की जगह अब दूसरी कंपनी के हाथों में जाने वाला है, और वो दूसरी कंपनी ऐसी होगी जो बैंक और एसएससी को एक बराबर लेवल पे इवेल्युएट कर सके। तो चीजें बैकवर्ड तो नहीं जाएंगी कि अब तक जो हो चुका है उससे कुछ आसान लेवल आगे पूछा जाने लगे, उससे बेहतर ही होंगी रीजनिंग के अंदर। 2023 में अगर आपको डर लगा है तो शायद 2024 और ज्यादा आप लोगों को परेशान करने वाला रहेगा। अगर आप उस परेशानी से बचना चाहते हो तो जितना मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, मैं उस लेवल का विजन लेके चल रहा हूं कि नेक्स्ट आप जिस एग्जाम को देने वाले हो उसमें अच्छा करोगे और आपको इन क्लासेस से बाहर कुछ जाता हुआ नहीं दिखेगा। आप मैच करना बैठ के एक एक चीज, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में 5 तक की 10 हमने घातें यहाँ पर लिखी, ठीक है। 10वीं घात जो है उसके ऊपर भी कई बार सवाल है, 2 की घात 10 1024 है, ठीक है, जो हमारे पास 32 का स्क्वायर आप कह लो। यहाँ पे 7 8 और 9, 6 7 8 9 जो है इनकी 5 घातों तक आपकी देखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहता याद हो जाएगा, ये आंकड़े दर्शन दे चुके हैं, ठीक है, दर्शन दे चुके हैं ये। और जिस स्टूडेंट को लेट्स से ये याद था वो सीधा उसको पकड़ेगा कि उसके अंदर कौन सी घात है, ठीक है, सीधा पकड़ेगा कौन सी घात है। जैसे ऐसी सीरीज है जिसमें पहले 5 की घात 1 5 जुड़ा, फिर 25 जुड़ रहा है, फिर 125 जुड़ रहा है, और फिर अगला क्या जुड़ेगा 625 जुड़ेगा, या फिर उसने दे रखा है इतना ऐड होता हुआ चल रहा है, अगला क्या उड़ेगा 31 25 उड़ेगा। ये अभी आया है 5 दिन पहले आप लोगों के स्टेनो के पेपर में, ठीक है, कि पावर्स के रूप में सीरीज आपके पास में आगे बढ़ रही है। 6 है आपके पास में यहाँ पर, तो ये 7776 आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है आपके पास में, पावर बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एक बार 6 ऐड किया 36 जुड़ रहा है, अगली बार 216, तो नेक्स्ट क्या जुड़ेगा 1296 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, आपने पावर याद रख रखे, आप तुरंत रिलेट कर पा रहे हो, 6 की पावर्स के अंदर ये चल रहा है हमारे पास में। इसी प्रकार से 7 8 और 9 की हमारे पास पावर है। तो ये पावर आपकी देखी हुई हो मल्टीपल टाइम, ये आंकड़े आपने देख रखे हो, जिससे क्या होता है एक बार स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ ये संख्या पावर के रूप में हमारे पास में है। घातों के रूप में सीरीज, घातों के रूप में एनालॉजी, घातों के रूप में क्लासिफिकेशन, और घातों के रूप में मिसिंग नंबर में प्रश्न हमेशा से आप लोगों से पूछे जाते रहे। तो ये घातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में टेबल्स की मैं बात करूं, यहां पे टेबल कहीं ना कहीं स्कूल के दिनों में मैं आपको लेकर के चलूं तो शायद गणित की शुरुआत हुई टेबल रटने से ही हुई। और आप इस तरीके से सोचो कि अगर स्कूल लेवल पे ये महत्वपूर्णता लगती है कि आपको टेबल्स रटाई जाए, दैट मीन्स ये टेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को ले लो। आप एग्जाम में तो मैथमेटिक्स में आएंगी, पर उसके अलावा जीवन में कहीं भी कैलकुलेशन है तो ये टेबल्स आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छे लेवल पे आप कर पाते हो। जैसे 2 की टेबल है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 3 की टेबल है 3 6 9 12 15 18 21 27 30, 4 की टेबल है 4 8 12 16 20 24 32 37 40, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 7 की 10 तक ये रटनी है आप लोगों को। अब कहां तक रटनी है, तो 30 तक की हर एक टेबल, 30 तक की हर एक टेबल आपको बहुत अच्छे लेवल पे याद होनी चाहिए। इसका डायरेक्ट एडवांटेज कैलकुलेशन में, पूरी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में एडवांटेज मिलेगा। पूरे रीजनिंग के अंदर, नंबर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका और नंबर विजन डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ 9 की टेबल या 8 की टेबल या 7 की टेबल ये सब याद करनी है आपको। जाना है 20 तक की टेबल अच्छे से याद करो, ठीक है। स्पेशली जिन टेबल से आप डरते हो, जैसे आपको 17 की टेबल याद नहीं होती, या 19 की टेबल याद नहीं होती, या 13 की टेबल याद नहीं होती, या 11 की टेबल याद नहीं होती। 11 की तो खैर चलो आसान है, तो ये 13 17 19 ये आपको याद नहीं होती। ये पता मजे की बात क्या है, मुझे तो ये चीज पता ही है, पर एग्जामिनर को और अच्छे से पता है ये चीज, ठीक है। आपका जो एग्जामिनर है उसको और अच्छे से पता है। क्यों, वो खुद के ऊपर ले लेता होगा बातों को, मुझे याद नहीं हुई तो बच्चों को कैसे होंगी, तो मैं तो इनके मल्टीपल दूंगा, इनके मल्टीपल पूछूंगा, ठीक है। कुछ संख्याएं
जैसे कि ये इतनी बार एग्जाम्स के अंदर आ चुकी हैं, मतलब इतनी बार ये दर्शन दे चुकी हैं एग्जाम्स के अंदर, जिसका अनकाउंटेबल टाइम्स है एक तरीके से, मतलब सैकड़ों टाइम से संख्याएं जो है बार बार आप लोगों की रिपीट हो चुकी। अब अगर ये आपको याद है तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर मिल जाता है। ठीक है, ये बार बार ये मल्टीपल्स आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं और एग्जाम्स के अंदर बहुत बार ये मल्टीपल्स जो है वो देखने को मिले। ये मार्क मैं उनके ऊपर कर रहा हूं जिनके दर्शन आपको पेपर्स के अंदर होंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालता है तो वो इन आंकड़ों को देख करके समझ पाएगा कि बार बार आते हैं। अब प्रश्नों में ये समय नहीं है कि आप बैठ करके सोचो कि मैं तो पहाड़ा लिख लूंगा सर और लिख के मैच कर लूंगा। 36 सेकंड मात्र का समय देती है एसएससी एक प्रश्न के लिए। कुछ लोग तो 36 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, और यहां चैलेंज है कि प्रश्न पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना है और अगले प्रश्न पे भी जाना है, और ये सब होगा उसी 36 सेकंड के अंदर, कोई एक्स्ट्रा टाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। ऊपर से ये एक्सपेक्टेड होता है कि रीजनिंग के अंदर तो आप टाइम सेव करो, कि यहां तो बचाओगे क्योंकि मैथ में ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारे के सारे टेबल्स अगर आपको याद है तो बहुत तरह की चीज, जैसे 171 दिखा, सीधा दिख रहा है यार, 19 का 9 टाइम्स है। ठीक है, 119 है, तो ये नहीं सोचना पड़ रहा कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। आपको पता है कि सर 17 का 7 गुना है 119, इसमें 7 भी है, इसमें 17 भी है, बहुत सारे फैक्टर्स आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 7 का रिलेशन 119 से दे रखा है तुरंत बोलोगे 17 गुना है, या 17 का रिलेशन 119 से दे रखा है तुरंत बोलोगे 7 गुना है। यहां सोचना नहीं पड़ा कितने टाइम्स हो रहा है, कहीं प्राइम तो नहीं है। ठीक है, तो वो जो पेस है ना दिमाग का, वो स्टार्ट ही वहां से हुआ कि आप डायरेक्टली मैच कर रहे हो, हाँ 7 गुना है, तो अब रिलेशन देखो किस तरीके से रिलेट हो रहा है, एनालॉजी किस तरीके से होगी वहां पे। ठीक है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं 30 तक की टेबल आपको याद करनी, और इसमें भी ये टेबल्स जो है ना, इनसे बतेरे बार, उसको पता है कि प्राइम नंबर आपको याद नहीं होती टेबलें, और इनके मल्टीपल्स के ऊपर जिन आंकड़ों पे मार्क कर रहा हूं ना, इनके एग्जाम में दर्शन होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम के मल्टीपल्स हैं आपके पास में, और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। इन संख्याओं को देख करके कई बार आपको तो यही लगता है कि ये अभाज्य संख्या होगी, छोड़ो इसको क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, और हर हालत में याद होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस आपके लिए यहाँ पर हो जाते हैं। और याद करो तो पहले इनको तो बहुत अच्छे से करो, अभाज्य संख्याओं वालों को सीधा एडवांटेज होगा, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादातर प्रश्न आपके इनके ऊपर ही बनते हैं। क्योंकि इवन नंबर्स के मल्टीपल्स तो स्टूडेंट सोच ही लेता है, सोच पाता है, जल्दी देख पाता है, इवन नंबर के पहाड़े भी जल्दी याद हो जाते हैं, ऑड नंबर वाले आपको कम होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 30 तक तो मस्ट है, मस्ट रिमेंबर टिल 30, और 30 के बाद में आपके पास में ये जो पहाड़े हैं, इनमें से कुछ पहाड़े जो आपको डेफिनेटली याद करने, 31 37 पे तो स्टार लगा लो भैया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये पहाड़े तो निश्चित रूप से आप मिस आउट नहीं कर सकते। 37 का मल्टीपल, ये तो मैथमेटिक्स में बड़ा काम आता है, रीजनिंग में भी कई बार इसके ऊपर प्रश्न है। 31 की टेबल आपके पास में है। ठीक है, इन सब आंकड़ों के ऊपर प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछे जा चुके हैं। 50 तक की टेबल है, इसमें 43 के मल्टीपल्स हो गए, 47 के मल्टीपल्स हो गए, इन सारे मल्टीपल्स के ऊपर ये सारी संख्याएं आपको कई बार दर्शन दे चुकी हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आप इन आंकड़ों को देखोगे कि आंकड़े बार बार आते हैं, और मैं चाहता हूं कि उस लेवल का विजन हो कि ये संख्या दिखते ही आपके माइंड में ये चीज तुरंत स्ट्राइक हो कि यहाँ आपके पास में कौन कौन से नंबर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, यूपीएसआई का बैच आ चुका है सिर्फ, जो भी स्टूडेंट हैं यूपीएसआई के बैचेस की डिमांड कर रहे हैं, तो यूपीएसआई का सेपरेट बैच भी आ चुका है, वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे तो फाउंडेशन बैच हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, यहाँ भी आप जो पढ़ोगे हर एग्जाम के ओरिएंटेड है, बट यूपीएसआई स्पेसिफिक बैच भी अवेलेबल है। ओके, और
उसकी क्लासेस उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सारी क्लासेस मिलेंगी और लाइव भी उसके अंदर कुछ क्लासेस काफी कंडक्ट होंगी, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड उसके अंदर पूरा कंटेंट मिलने वाला है। देखिए ये टेबल्स आप लोगों को याद करनी है। इसके बाद में आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये जो पढ़ाई जा रही है बहुत गहराई वाली चीजें, मतलब मेरा बोल के हट जाना इसका सॉल्यूशन नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया याद करना और आपने कहा ठीक है हम याद कर लेंगे, सर ने कह दिया। आपको याद करना ही है, क्योंकि जिस विजन की यहाँ पे बात हो रही है, फिर जो विजन आप लोगों के एग्जाम के अंदर काम में आने वाला है, वो पूरा इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। जो आज सिखाया उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस उम्मीद के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सिंस टुमारो जो है आपका दशहरा है, ठीक है, दशहरा है कल, तो कल आप लोगों का ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं जहां से आपकी क्लास ले रहा हूं वहां पे भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और दूसरा दशहरा है तो आप लोग ही बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, तो आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो चीजें आपके सिलेक्शन को रोक के रखी हैं, मैं कहता हूं एक समझदार विद्यार्थी जो होता है वो एवेल्युएट कर पाता है कि वो किन चीजों के कारण सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, या उसकी कमियां कौन सी हैं, या कौन सी चीजें उसको खुद से अलग करनी, ठीक है। तो दशहरे का दिन है, याद करने में स्पेंड कीजिए। जो पोर्शन आपको याद करने के लिए दिया, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स, ठीक है। एक और क्लास इसके ऊपर हम लोग रखेंगे जो आपको कुछ और सेक्शंस जो आपके नंबर विजन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो कैलकुलेशन पोर्शन वाइज या फिर नंबर विजन को लेकर के आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों में हेल्प करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और क्रैकर्स वगैरह अगर आप चलाते हैं तो खुद का ध्यान रखो, कहीं आपको चोट या फिर आप खुद को जला ना ले, ठीक है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और तो कोई इश्यू नहीं है। बाकी सेलिब्रेट करो अच्छे से, ठीक, खुशियों का त्योहार है, खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। कल ऑफ रहेगा।